कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री महेंद्र सिंह जी राठौड़, अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सिवाना ने आज कैरियर डे पर विद्यार्थियों को आगाह करते हुए और विशेष नसीहत देते हुए बताया कि 12वीं के बाद जीव विज्ञान विषय और फिर नीट कर सकते हैं व MBBS कर डॉक्टर बन सकते हैं। शिक्षक, व्याख्याता व अधिकारी बने, इसके लिए RAS, IAS, IPS, IFS के लिए प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने के लिए अपनी चहलकदमी जारी रखें। नर्स, कंपाउंडर हेतु GNM कोर्स करें और विशेषकर बालिकाओं को आगाह किया कि एम्स में नौकरी पाने के लिए 11वीं और 12वीं क्लास से ही इस महत्वपूर्ण समय को ऐसे ही न जाने दें। सफलता एक दिन नहीं बल्कि एक दिन जरूर मिलती है। निरंतर अभ्यास व प्रयास से यह संभव हो सकता है। शिक्षा के साथ में व्यवहारिकता व संस्कार और हुनर होना जरूरी है। अकाउंटेंट बन सकते हैं। तो जितने भी हमारे आगे जाकर के प्रोफेशनल कोर्स होते हैं वो 10th के बाद ही शुरू होते हैं। इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान से सुने और उसको समझें। नहीं समझ में आए तो अपने गुरुजनों से परामर्श लें, ये बहुत जरूरी है। और आज का दिन आपके इसीलिए ही है। 9th क्लास भी सुने, क्योंकि अगली साल आप 10th में आ जाएंगे और 10th में आप अभी से तैयारी करें कि हमें तो डॉक्टर बनना है। तो डॉक्टर बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जरूरी है, ध्यान होना चाहिए। आप ये ध्यान नहीं है तो आप अंधी दौड़ में शामिल हो जाएंगे और उसका फिर अता पता शोर नहीं होता है। इसलिए विशेष करके जो 9th और 10th में पढ़ रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए सभी दरवाजे तो खुले हुए हैं और उसकी तरफ रुख करना आपके हाथ में है। आपके गुरुजन मार्गदर्शन देंगे। तो ध्यान रखें कि 10वीं में यदि आप अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होते हैं और 11th में आपको विज्ञान संकाय लेना चाहिए। विज्ञान संकाय एक ऐसा सब्जेक्ट है कि विज्ञान पढ़ने के बाद 11वीं और 12वीं में यदि आप विज्ञान पढ़ते हैं तो सभी रास्ते खुले ही रहेंगे, बंद एक भी रास्ता नहीं होगा। जितने मैंने पहले आपको बताया था कि आप डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, अकाउंटेंट बनना है, अफसर बनना है, IAS बनना है, कलेक्टर बनना है, SDM बनना है, वैज्ञानिक बनना है, कुछ भी बनना है आपको, तो साइंस यदि आप लेते हैं तो ये सभी रास्ते खुले रहेंगे। और साइंस या विज्ञान हिंदी में अपन कहें, उसके अंदर 3 ब्रांचें चलती है। सबसे महत्वपूर्ण ब्रांच है वो है गणित। आप 9th-10th में गणित पढ़ ही रहे हैं। उसी गणित को यदि आप 11th में लेते हैं तो ये सबसे महत्वपूर्ण साइंस का एक, साइंस की 3 फैकल्टी मैंने आपको बताई कि 3 फैकल्टी होती है साइंस में। तो सबसे महत्वपूर्ण फैकल्टी होती है गणित, दूसरी फैकल्टी होती है विज्ञान या बायोलॉजी कहते हैं, जीव विज्ञान, और तीसरी फैकल्टी होती है कृषि विज्ञान। तो गणित, जीव विज्ञान और कृषि विज्ञान, ये 3 क्षेत्र हैं। आप गणित लेंगे, 11वीं 12वीं करेंगे, उसके बाद में आप इंजीनियरिंग में भी आप एडमिशन लेते हैं तो 4 साल का कोर्स होता है, BTech, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, और आप इंजीनियर बन जाएंगे। आप BSc मैथ्स करेंगे तो आप एडमिनिस्ट्रेशन सेवा में जा सकते हैं, अध्यापक बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, लेक्चरर बन सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं। वो 11th और 12th में आप यदि अच्छे हैं, गणित आपकी रुचि है, 9th-10th में गणित में आपके अच्छे अंक आए हैं, क्योंकि इसी धारणा ग्राम से 2 साल पहले गणित में 100 में 100 लाने वाला विद्यार्थी भी है। आपको और हमारे सबको पता है कि 2 वर्ष पहले यहाँ से जो 10th की थी उसने गणित में 100 में 100 अंक लाया था। ये बहुत एक महत्वपूर्ण काम था। इसी प्रकार से आप भी यदि गणित में रुचि रखते हैं, आपका फेवरेट सब्जेक्ट गणित है, तो उस गणित को आप 11th में लीजिए। गणित में आप यदि गणित लेंगे तो आपको हमारे यहाँ के नज़दीक के विद्यालय है वहाँ एडमिशन लेना पड़ेगा, क्योंकि इस विद्यालय में गणित नहीं है 11th में। तो और उसी के तहत सभी जो उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं जहाँ कक्षा 9 से 12 तक विद्यार्थी अध्ययनरत है, उन सभी विद्यालयों में इस कैरियर डे को मनाया जाना है। आपके विद्यालय में भी ये मनाया जाएगा। आपके गुरुजन और इससे विशेषज्ञ आपको इसके बारे में बताएंगे और आप सबको उसी के अनुरूप अपने भविष्य को आगे सुदृढ़ करना है, उज्जवल बनाना है। उसी के तहत
सबसे महत्वपूर्ण जो क्लासें हैं 9th और 10th में पढ़ने वाले विद्यार्थी जो माध्यमिक शिक्षा में हैं और विषय पढ़ रहे हैं, उनको एक टर्निंग पॉइंट है कि 11th में जाकर के हमें कौन सा विषय चयन करना चाहिए जिससे हमारा आगे भविष्य बन सके। तो उसी के तहत ये कैरियर डे 12 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि इसके बाद में बोर्ड की परीक्षाएं होती है और बोर्ड की परीक्षाओं के बाद जब रिजल्ट आता है उससे पहले आपको निश्चित कर लेना चाहिए कि हमें क्या बनना है।